Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुद को देवी समझना शुरू कर चुकी है द्वारिका बाई साहेब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी आई की आड़ में खुद देवी बनने का काम कर रही है द्वारिका। आप लोगों ने देखा कैसे वो एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है जो ऐसा लगे कि देवी आई के इशारे से ये सारा कुछ हो रहा है, यानी कि देवी का आशीर्वाद है खंडेराव की दूसरी शादी में। तो ये जो पाप कर रही है द्वारिका, इसका भुगतान कब करेगी, कैसे करेगी, वो हम इसी सीरियल में देखेंगे दोस्तों। मगर फिलहाल इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना बनता है, क्योंकि बात हो रही है अहिल्या की सौतन की, खंडेराव की दूसरी शादी की। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब से अहिल्या की जो कामयाबी शुरू हुई है, तभी से द्वारिका को अहिल्या से समस्या ही रही है। बचपन में लाइट नहीं ले गई थी द्वारिका की, ये तो 9 साल की बच्ची है, ये क्या करेगी। मगर अब जब 9 साल की बच्ची ने बचपन से ही अपने जो असली जो काम है वो करने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे इसका डर बढ़ने लग गया। अब डर इतना बढ़ गया है कि अब वो भगवान को भी अपनी एक कह सकते हैं कि टूल बना चुकी है, अपना एक सहारा बना चुकी है उनको, कि उनके जरिए भी वो ऐसे ऐसे काम करती है जिससे कि ये लगे कि भगवान का ही आशीर्वाद है इसमें। जैसे कि पहले भी कई बार भगवान का प्रसाद लेके या किसी ऐसे बहाने से अहिल्या को अपने षड्यंत्र में उन्होंने शामिल किया कि बैठ के वो इसीलिए काम करे क्योंकि ये भगवान ने कहा है करने के लिए, या फिर जो भी हमने पहले देखा। इसी तरह के षड्यंत्र रचते रचते अब तो हद ही कर दी है द्वारिका ने जिस तरह इस षड्यंत्र को हमारे सामने रखा है, जिस तरह इस सीरियल में बताया गया है कि कैसे उन्होंने कहा गुरु जी से कि यह सब कुछ होगा, मगर ऐसा दिखेगा कि इसमें देवी आई का आशीर्वाद है। देवी आई का आशीर्वाद है तो कैसे है ये आशीर्वाद, ये उन्होंने पूरा सोच समझ के बनाया। पार्वती के आई बाबा जो आते हैं पूजा में देवी आई की ओटी बनने के लिए, वो आते हैं, मगर कैसे आते हैं ये सब हमें बाद में पता चलेगा। मगर फिलहाल जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके अगर हम उसके ऊपर सोचे तो जैसे ये लोग पहले करते आए हैं कि लोगों को खरीद लेना, सेवादार को खरीद लेना, पैसे दे देना कि आप ऐसा करो आप वैसा करो, उसी चक्कर में ये हैं लोग। जो पार्वती के इर्द गिर्द के लोग होंगे, उसकी सखियां होंगी या उनके घर के नौकर नौकरानी होंगे, उनको जरूर द्वारिका खरीद चुकी है। इसीलिए जब वो मंदिर में आती हैं, ऐसी स्त्री जो हमेशा भगवान के लिए हमेशा रहती है, तैयार रहती है पूजा पाठ करने के लिए सामग्री के साथ, वो कैसे सिंदूर जैसी आइटम को भूल सकती है, कैसे कुमकुम मिस कर सकती है अपनी थाली में से, जबकि वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए पूजा करने आई है। तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि द्वारिका का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है इस बार, क्योंकि उन्होंने पहले तो ये सोचा वहां पे ऐसा कुछ अपना बिठाया होगा इंसान या जो भी उनकी नौकरानी होगी, जो उस समय उनकी थाली में से, पार्वती की आई की थाली में से कुमकुम उसने गायब कर दिया होगा। इधर द्वारिका जानती है कि अभी जो टाइम है वो अहिल्या के जाने का है, अहिल्या को ओटी भरनी है और वो मंदिर में जाएगी। उसी समय पार्वती के आई बाबा भी मंदिर में आते हैं, क्योंकि वो जानती है कि अहिल्या अच्छी है, वो यहाँ पे अगर कुछ किसी को समस्या होगी तो वो समस्या का हल करने वहां पे पहुंच जाएगी और वहां पे वो अपना सिंदूर बांटेगी। यहां तक देख लो दूरदर्शिता दिखाई है द्वारिका ने, तो ये जो दिखाई है उसके ऊपर ही सब कुछ चल रहा है, वैसा ही कुछ हुआ। मगर जो उसने कहा है कि इसमें देवी आई का आशीर्वाद है, जो दिखाने की जो प्रेडिक्ट कर रही है वो कि सबके सामने, गौतमा के सामने, हरकुबाई के सामने, अहिल्या के सामने ये देवी आई करवा रही है ना, वो देवी आई नहीं करवा रही है, वो द्वारिका करवा रही है। क्योंकि अब वो देवी आई को आगे लेके अपने षड्यंत्र को पूरा करने की कोशिश में है, जो कि एक महापाप है, बड़ा पाप है, जिसका भुगतान करते करते ये द्वारिका का क्या हाल होगा आप और हम समझ सकते हैं। क्योंकि अभी भी वो भुगतान ही कर रही है दोस्तों। उसकी बेटी कोई सुखी नहीं है, वो भी अभी अपना दिमाग इसी चीजों में लगा रही है, अपने जवाई साहब को बनाने के लिए कि राजा बनाना है, तो हो तो कुछ नहीं रहा। पहले भी जो भी भगवान को बीच में रख के इन्होंने अपने षड्यंत्र बनाए हैं, कोई भी कामयाब नहीं हुआ।
तो ये कैसे कामयाब होगा। तो ये सीधा सीधा इशारा ये है दोस्तों कि अपने आप को देवी समझ के या देवी की तरह बिहेव करके जो करने जा रही है द्वारिका, इसका पाप तो उसको लगेगा ही लगेगा, मगर अहिल्या को इसका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अहिल्या जो शिव शंकर की भगत है, उस देवी आई को भी वो मानती है। हमेशा उसने देवी आई की पूजा की है, हमेशा वो हर समय वहां पे मौजूद रही है। जब भी मंदिर में कोई बड़ा काम होता है या बड़ा भजन होता है, वहां पे रहती है वो। इसलिए देवी आई कभी अहिल्या का बुरा नहीं होने देगी। हाँ, इतिहास में खंडेराव की शादियों का जिक्र है, तो वो जब होंगी तब होंगी, जैसे मल्हार सरकार की हुई है, मगर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए कि ये जो शादी है खंडेराव की द्वारिका के जरिए, ये तो नहीं होगी। ये षड्यंत्र द्वारिका का बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो जरिया इसने यूज किया है, वो जरिया तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अहिल्या का कोई अहित हो। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.